जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो सबसे पहले तो जो भी लोग हमारे वीडियो दिख रहे हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी नए लोग आए हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स या और यहाँ पर कमोडिटीज़, बॉन्ड, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको इन डेप्थ सीखनी है अच्छे से, यहाँ पर आपको एक सीखने के पर्सपेक्टिव से आए हो तो आप यहाँ पर सही जगह पे आए हो। आपको यहाँ पर सब कुछ जो है इजी लैंग्वेज में और यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पर लेंथ में वीडियो मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको जो है सिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हो। तब हम चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द थियोरी ऑफ 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई। तो आज हम यहाँ पर थियोरी पढ़ने वाले हैं 52 वीक हाई की एंड ऑल टाइम हाई की। ये यहाँ पर आपको ये वीडियो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो लोगों को यहाँ पर इतनी अच्छे से उसको कैसे यूटिलाइज़ करें उसका पता नहीं होता। उनको बस ये होता है कि 52 वीक हाई मतलब ये और ये, मतलब उनको जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे की थियोरी है वो नहीं पता होगी। तो यहाँ पर मैंने खुद से यहाँ पर जो है जो क्रिएट किया थियरी उस वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ क्या है और इससे आप कैसे कितना बेनिफिट लगा सकते हो। और ये सब आपको मैं दिखाऊंगा क्या, प्रूफ के साथ, एग्जांपल के साथ, लाइव में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये 52 वीक हाई और 52 वीक लो और ऑल टाइम हाई ये सब चीज़ें क्या होती है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन सीखेंगे ना कि ये चीज़ क्या होती है। तो वो किसी भी चीज़ का आपको ये चीज़ पता करनी है तो आप बहुत सारी जगह से पता कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका है कि आप पहले स्टॉक का नाम लिखिए, उसके बाद में लिखिए शेयर प्राइस, यानी कि आपको ऐसा चार्ट है जो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ओपन भी है, हाई है, लो है, 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है ना लेफ्ट साइड में, हाई एंड लो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाई एंड लो लिखा है, यानी कि ये वो सिर्फ दिन का है। जो दिन यहाँ पर चल रहा है उस दिन यहाँ पर सैटरडे संडे की बात नहीं करो, लेकिन जो ट्रेडिंग डेज होता है मंडे से फ्राइडे, उसमें अगर यहाँ पर स्टॉक जो है मतलब फ्राइडे के दिन का अगर ये डेटा होगा तो यहाँ पर ये फ्राइडे के दिन मतलब कि कहाँ से शुरू हुआ था स्टॉक, तो स्टॉक शुरू हुआ था इतने से। उसके बाद स्टॉक ने कितना हाई बनाया उस दिन में, वो स्टॉक यहाँ से ट्रेड करते करते कितना हाई ऊपर तक गया था वो डेटा, और उसमें उसके बाद यहाँ पर स्टॉक कितना नीचे तक भी गया था तो उसका डेटा, ये एक ही दिन का डेटा होता है हाई और लो, ये यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर जो 52 वीक हाई होता है तो वो यहाँ पर एक साल में जो हो स्टॉक ने कितना हाई बनाया है, और 52 वीक लो मतलब एक साल में स्टॉक ने कितना लो बनाया, तो उसका डेटा होता है कि 52 वीक लो क्या था उसका और 52 वीक हाई उसका क्या था। तो ये आपको पता लगता है कि हाँ, एक साल में कंपनी हमारे इतने लो पे थी और एक साल में यहाँ पर कंपनी ने इतना यहाँ पर हमको हाई जो है बना के दिया है। तो ये चीज़ है 52 वीक हाई की। अब ऑल टाइम हाई क्या होता है, तो ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक, तो 52 वीक यानी क्या होता है, एक ही साल होता है। तो एक साल में तो हमको क्या पता लगेगा, एक साल के लिए कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन बाकी के टाइम में कंपनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे यस बैंक का। तो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है उसका वीकली चार्ट पैटर्न आप ओपन कर लीजिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ये पोजीशन के लिए देखें तो आपको यहाँ पर ये 52 वीक हाई दिखेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको बहुत सारे 52 वीक हाई दिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे 2020 का है तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे 52 वीक हाई होगा, 2010 का दिखे तो यहाँ पर कुछ होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें आप चार्ट ओपन करेंगे तो साइड पे आपका ऐसे ही पैनल भी दिखेगी। आपके अगर साइड ये बंद होगी तो आप ये वाला कॉर्नर, राइट कॉर्नर, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ये जो सारी आपकी चीज़ें आपको दिखने लगेगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऐसे थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दिखेगी 52 वीक रेंज, यानी कि लेफ्ट साइड में जो चीज़ें आपकी वो है क्या, 52 वीक लो, राइट साइड में मतलब क्या 52 वीक हाई। वैसे ही दिन की रेंज, ये जो आपका यहाँ पर था ना ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, ये मतलब हाई एंड लो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर दिन का लो, यहाँ पर दिन का हाई, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि 52 वीक में यहाँ पर 11.10 रुपये उसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू रही है एक साल में, और एक साल में उसकी सबसे जो ज़्यादा वैल्यू रही है वो है 32 रुपीज़ की। तो ये उसका एक साल का डेटा है, ये वाला पिछला अभी जो चल रहा है, अभी एक साल का डेटा वो चल रहा है। लेकिन उससे भी पहले हमारे स्टॉक ने कुछ तो यहाँ पर हाई बनाया था, वो यहाँ पर हमको दिखेगा कि हाँ स्टॉक ने भाई
अभी तक हमारे स्टॉक ने कितना यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 403 405 अभी तक इतना हाई बना है। तो ये हाई को क्या बोलते हैं? ऑल टाइम हाई। यानी कंपनी जब से लिस्ट हुई है, कंपनी जब से यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, उससे लेकर अभी तक में जब जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी उसकी लिस्ट होने के बाद सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी वो उसका ऑल टाइम हाई रहेगा। तो ये होता है ऑल टाइम हाई। और बाकी यहाँ पे एक एक साल में यहाँ पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है उसके हिसाब से वो तो हाई हाई और लो यहाँ पर चेंज होता रहता है, लेकिन ऑल टाइम हाई होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि वो कंपनी का अभी तक का जो सबसे ज़्यादा कम स्टॉक ने प्राइस हिट की है हाई में, तो वो होता है ऑल टाइम हाई। तो चलो ये तो हमको समझ आ गया कि 52 वीक हाई और 50 मतलब ऑल टाइम हाई क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़नी क्यों चाहिए। इसका बस हमने तो ये समझ लिया 52 वीक। अब स्टॉक तो यहाँ पे कोई कुछ भी ट्रेड कर सकता है, 52 वीक हाई के नीचे रहेगा या उसके ऊपर जाएगा, कुछ भी करेगा स्टॉक। तो लेकिन हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़े? तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर पैटर्न्स पता होगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कंपनियाँ होती है वो क्या कैसी होती है कि ऑलवेज ऊपर ऊपर की और ही जाती है, कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। जैसे कि आपको पता है ऑल एज ऑलवेज हमारी फेवरेट क्या, इन्फोसिस के बिना वीडियो ही नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने भी टाइम पे देखो, कैसे भी टाइम पे कंपनी कैसी मिलेगी आपको, बस नीचे से नीचे मुड़ के नहीं देखना है, ऊपर 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 ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है ऊपर ऊपर। कुछ कंपनियाँ यहाँ पर कैसे मिलेंगी आपको, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपनी थोड़ी सी रेंज बाउंड भी होती है, यहाँ से ऊपर 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 एकदम से इतनी सारी नीचे, इतनी गिरावट, फिर से ऊपर, यहीं से ही फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से इतनी नीचे, फिर से ऊपर नीचे, और यहाँ पर फिर से अभी अभी फ़िलहाल ब्रेक किया है। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है कंसोलिडेशन में। तो इस टाइम पे आपको ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। अब वो कैसे आएगी वो भी देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ देख लेते हैं। हमने अभी देखा यस बैंक का, तो यस बैंक भी देख लीजिए। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जैसे कि यहाँ पर नीचे 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 भी जाती है, यहाँ पर देखो नीचे नीचे नीचे, अब यहाँ पर क्या कंपनी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे भी कंपनीज होती है। तो ऐसी बहुत सारी, एक और मैं दिखा दूँ, टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी स्टॉक देखिए आप, ऊपर ऊपर उसके बाद नीचे नीचे नीचे, ऐसे कुछ भी यहाँ पर स्टॉक्स यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद एक और देख लीजिए आप, HDFC बैंक, यहाँ पर कुछ भी हो, मतलब इतना देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल स्टॉक है ये, कितना ब्यूटीफुल। सिर्फ ऊपर 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 आपको गिरावट तो दिखेगी भी नहीं ऐसे, अगर आप जूम आउट करोगे गिरावट, एक गिरावट आपको दिखेगी यहाँ पर, बस ये वाली आपको ये दिखे ना, मार्च 2020 में इतनी बड़ी गिरावट पहली बार कंपनी में दिखी इतनी बड़ी। तो ये है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये पैटर्न्स है, मतलब कुछ कंपनीज ऊपर ऊपर जाती है, कुछ कंपनी नीचे नीचे जाती है, और कुछ कंपनी साइडवेज रहती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है? इसका अब हम पूरा ऑपरेशन करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है ना, तो वो ज़्यादातर क्या करती है, अपने ऑल टाइम हाई पे रहने का पसंद करती है। 52 वीक कुछ नहीं, उसका 52 वीक हाई है ना, वो भी सेम ही रहेगा और उसका ऑल टाइम हाई भी सेम ही रहेगा। ज़्यादातर केस में वही होता है। जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखोगे आप, तो उसका वही होता है। जैसे कि आप HDFC बैंक देखो, दिख रहा है कभी कंपनी ने ऐसा जंप लगाया फिर से नीचे गिर गई? नहीं। ये वाला अभी जो लेटेस्ट है वो कंपनी का क्या है, अभी लेटेस्ट चल रहा है 1643 समथिंग के आसपास, यहाँ पे कंपनी का क्या था, ऑल टाइम हाई। तो अगर आप यहाँ पर उसका 52 वीक हाई देखोगे तो देखिए 1641 हो गया आपका। तो 52 वीक हाई एंड उसका ऑल टाइम हाई, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला रूल, यहाँ पर उसका 52 वीक हाई और उसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर सेम ही रहता है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। रूल नंबर 1, टू आइडेंटिफाई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो वो क्या है कि उसका 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये उसका क्या है, उसका रूल नंबर 1 की
आप इस तरह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमको अल्टीमेटली ये चाहिए कि हमने जिस भी टाइम पैसा डाला उसके बाद भी हमारा पैसा कभी नेगेटिव में जाना ही नहीं चाहिए। हमको ये कतई पसंद ही नहीं है कि हमारा पैसा लॉस में हो। हमको क्या चाहिए कि हमने आज पैसा डाला फिर भी हमारा ऊपर चाहे, हमारा पैसा नीचे ही नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कि वो कैसे आएगा? अब मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था यहाँ पर, आप शायद मैं आपको ढूंढ के दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कौन सा वीडियो था, हाँ, ये हाउ स्टॉक प्राइस गोस अप एंड डाउन, उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देखा होता तो आपको पता होगा कि जब जब कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करती है तो उसके हिसाब से ही स्टॉक प्राइस मूव करना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से एकदम सिमिलर रिलेशन है उसके रिजल्ट से। अगर उस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। अगर कंपनी का रिजल्ट बुरा आया तो कंपनी का जो है स्टॉक अल्टीमेटली नीचे आएगा। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ऑपरेटर उसको घुमा फिरा के आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली वो तो आएगा, नीचे ही आएगा। ठीक है, आपने यस बैंक में देख लिया कि क्या हुआ, तो वो ज़्यादा देर यहाँ पर टिक नहीं सकता। तो वो चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट करने का कोई एक पैरामीटर मिल गया कि आपको इजीली अगर कोई कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं वो चेक करना है, तो आप चेक कीजिए कि यहाँ पर उसका ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई सेम है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये कंपनियाँ अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, वो थोड़ी सी भी गिरावट आती है ना तो लोग उसमें मतलब पागल हो जाते, अरे इतनी सस्ते मिल रहे, बाय करो बाय करो बाय करो, ये कहीं मौका निकल ना जाए। तो वही होता है कि अगर ये कंपनीज में गिरावट, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई थी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन आज देखो कितनी कितनी तेज़ी से यहाँ पर रिकवर हुआ है। अभी आप यहाँ पे कितने सारे स्टॉक ऐसे निफ्टी में भी हो गए, कितने सारे बाहर ऐसे भी हो गए जो अभी तक यहाँ पे जो कोविड में जो गिरा था ना स्टॉक, वो अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाया है। यहाँ पर तो ये भी ब्रेक करके इतना भी ऊपर चला गया है, कितना सारा ऊपर चला गया है। तो यही चीज़ होती है एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और एक फंडामेंटल वीक कंपनी में। फंडामेंटल वीक कंपनीज होती है ना, तो वो यहाँ पर एक बार गिरी उसके बाद यहाँ पर रिकवर नहीं हो पाती, कितने सालों सालों तक भी वो कंपनीज जो होती है वो रिकवर नहीं कर पाती। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, क्योंकि वो तो बिलोंग करती थी इधर ऊपर रहना, लेकिन वो तो यहाँ पर क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा गिर गया, तो यहाँ पर तो स्टॉक सस्ते मिलने लगा, इसलिए कंपनी को बाय कर करके यहाँ पे फिर से ऊपर आ गया। तो यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज होती है जो अच्छा प्रॉफिट दिखाती है, क्योंकि स्टॉक ऊपर कभी रहेगा जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसका स्टॉक अगर यहाँ पे ऊपर ऊपर यहाँ पर ऑलवेज हमको दिख रहा है, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम यहाँ पर दिखाती होगी। तो ये आप दोनों साइड से बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए, चार्ट आपको ऐसा दिखना चाहिए, नीचे से बस ऊपर ऊपर ऊपर, यानी कि आप किसी भी जगह पे ऐसा लगा दीजिए। आप यहाँ पर कोई भी जगह, यहाँ पर आप देखिए 2008 का क्राइसिस आया था, यहाँ पर ये 2020 का आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर टॉप पे ही खड़े हो। आपने यहाँ पर इतने टॉप पे लगा दिया, मान लीजिए आपने बिल्कुल यहाँ पर मार्केट क्रैश होने वाले उससे पहले, जस्ट पहले लगा दिया, एक दिन पहले लगा दिया। आप यहाँ पे कितना पछतावा करोगे, क्या मेरा तो स्टॉक इतना 30-40% गिर गया, मैंने तो एक ही दिन पहले लगा था। लेकिन क्या आपको क्यों डरने की ज़रूरत नहीं, आपको इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट की है। वो एकदम से फिर से एकदम फट करके यहाँ पर ऊपर आ जाएगी। आप याद देख सकते हो, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया फिर भी आप यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट में हो। अगर आपने दिखाऊँ यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का, ये देखिए 27% आपको कोविड के पहले जो पीक था उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो ये कहने का मतलब है, तो जो भी अच्छी कंपनीज रहती है ना, तो वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहती है। यहाँ पर देखिए कंपनी का ऑल टाइम हाई कितना था, 1641, और अभी कंपनी चल कितने पे रही है, 1450 के। यानी कि जो कंपनीज होती है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। यहाँ पर अगर 1641 का उसका मतलब ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर 52 वीक है, और ये कंपनी अगर चल रही है 1000 रुपये पे या फिर 900 रुपये पे, तो यहाँ पर फिर कुछ आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कंपनी में दिक्कत है, ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे मतलब चलने वाली तो है नहीं। यानी कि कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया होगा तभी कंपनी का स्टॉक ऐसा चला होगा। अगर कोई क्राइसिस नहीं है तो, बिना क्राइसिस के अगर सिचुएशन नॉर्मल है और उसमें आपका स्टॉक अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यानी कि आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ पर ये स्टॉक में गड़बड़ है, मुझे अब थोड़ी सी और रिसर्च उस पर करनी चाहिए। तो तो अब हम देखते हैं कि दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है। तो दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर आपका जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई से
जो 52 वीक लो है वो उसको भी तोड़ के अगर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि स्टॉक में क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो अच्छी कंपनी होती है वो जनरली कभी भी पीछे मुड़कर अपना 52 वीक लो तोड़कर नीचे नहीं जाती, जनरली नहीं जाती। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, इन्फोसिस देख लीजिए, या तो फिर हम देखते हैं HDFC बैंक, क्योंकि हम बैंकिंग की बात करते हैं तो हम देखेंगे HDFC बैंक। तो यहाँ पर देखोगे कि आप यहाँ पर स्टॉक कितना ब्यूटीफुली जा रहा है। यहाँ पर स्टॉक इतना थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर देखो आप 16 पे शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर होते होते यहाँ पर गिरावट आएगी तो इतने आएगी, यहाँ पर इतने नीचे से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब गिरावट आएगी तो इतनी सही आएगी थोड़ी सी, मतलब यहाँ से इतने नीचे पूरा नहीं गिर जाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, अगर यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल है, जैसे कि बैंकिंग का स्टॉक है, अगर बैंकिंग पूरा सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैक्रो में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आप जाके देख लीजिए। यानी कि आपको एक्सटर्नल कोई इश्यू नहीं है, आपका बहुत जो बाहर से कोई इश्यू है, यानी कि ऐसे क्या हो गया था कि ऑटो सेक्टर था, तो ऑटो सेक्टर में पूरा सेक्टर में ही प्रॉब्लम था। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑटो के स्टॉक्स है वो 52 वीक लो के भी नीचे जाने वाले हैं। तो यह कहने की बात है अच्छा फंडामेंटल स्टॉक जो हो गए वो भी नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है अपनी, तो वो कभी भी 52 वीक लो तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ती। वो क्या करती है, अपने ऑल टाइम हाई को मैच करके ही बस उतने थोड़ी सी रेंज में यहाँ पे घूमती रहती है। थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर नीचे इतना होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो उतनी रेंज के पास रहती है। अब ये HDFC बैंक का जो है वो ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्या है 1641, तो ये आपको अब 1100 रुपये में तो मिलने नहीं वाला है। ये अब घूमेगा कितने रेंज में, यहाँ पर 1400, 1500, 1600 इतनी रेंज में घूमेगा, लेकिन वो आपको 1100 रुपये में नहीं मिलेगा, आपको 1200 रुपये में नहीं मिलेगा। तो ये कहने का मतलब है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो ऊपर ऊपर की ओर ही जाते हैं। तो अगर आपका स्टॉक, अब फिर से पॉइंट पे आते हैं ना अपने रूल के ऊपर, तो अगर आपका स्टॉक ने अगर आपका 52 वीक लो भी तोड़ दिया है, तो उसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है बाबू, दया कुछ तो गड़बड़ है। रूल नंबर 2 तय कि अगर आपका स्टॉक यहाँ पर 52 वीक लो के भी नीचे चला जाता है, मतलब वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आपको बताता है कि रूल नंबर 2, अगर आपका स्टॉक यहाँ पर 52 वीक के लो को भी नीचे चला जाता है, मतलब यहाँ पर दया कुछ तो क्या है, गड़बड़ है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस बैंक में भी देखें, तो यहाँ पर यस बैंक यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर देखिए 2018, तो 2018 पे अगर आप देखो तो ये तो उसका 52 वीक लो था 2018 का, लेकिन यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब आपको हम सबको क्या पता कि ये कंपनी में ये फ्रॉड होने वाला है, कि ये होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ हुई तो यहाँ पर तो स्टॉक अच्छा खासा जा रहा था, लेकिन सडनली उसमें फिर गिरावट आना शुरू हुई। तो यहाँ पर तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चलने वाला स्टॉक था, ये तो ऑल टाइम हाई पे ही था, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इतनी गिरावट में हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब देखिए ये वाले लाइन पे उसने क्या किया, उसके 52 वीक लो को तोड़ दिया नीचे, उसके 52 वीक लो को तोड़ दिया, तब हमको यहाँ पर अब पता लग गया कि हाँ चलो यहाँ से अब हमारा जो है प्रॉफिट बुकिंग हम सब कर ले, हम यहाँ से ये स्टॉक में से हम एग्जिट करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। तो ये आपको इतना बड़े लॉस से बचा सकता है, आपको मैं क्या बताऊँ। इसके बाद आप कंपनी का हालत देख लीजिए, यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर अगर आपने जो है क्या किया, स्टॉक को निकाल दिया होता, तो आपका देखिए अभी 14 रुपीज़ पर स्टॉक चल रहा है। अभी ये कितने पे था, 405 पे ऑल टाइम हाई था, आपने कितने पे एग्जिट किया, ऑलमोस्ट 300 रुपये पे एग्जिट किया, मतलब आपने सिर्फ 100 रुपये का लॉस लिया है। 100 रुपये के लॉस पे आप यहाँ पर बच चुके हैं। लेकिन अगर आपने वो नहीं किया होता तो आपको पूरे 400 रुपये चले जाते। यहाँ पर आप देखिए आप कितने बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें आपको कोई सिखाएगा नहीं। आपको जो भी कोर्सेज बेचते हैं वो कि आप 5,000 का कोर्स ले लो, 10,000 का, ये टेक्निकल सिखा देंगे, फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट वो आपको बता देंगे। आपको बता दें कि 50 वीक हाई आपका ब्रेक हुआ तो आपको अच्छा मूव आएगा। आपको ये सारी जो नॉनसेंस की बात है वो बताते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की जो थियरीज होती है वो बताते नहीं। तो उसी के लिए मेरा काम तो क्या है, मेरा काम तो जो है अब
बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझना, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे स्टॉक मार्केट रिसर्च की तरह, या जितना भी स्टॉक मार्केट कैसे निकाल सकूं उतना मैं खुद से स्टडी करता हूं, रिसर्च करता हूं, और मेरे को ये जो चीज़ें थियोरी मैं खुद से समझा हूँ तो वही मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर शेयर कीजिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा है। और एक बात ये भी है कि स्टॉक कभी भी एक मैनर में नहीं, एक साथ नहीं गिरता। जो भी अगर स्टॉक बढ़ता है फिर भी यहाँ पर ऊपर नीचे करके बढ़ता है, गिरता है तो भी ऊपर नीचे करके ही गिरता है। तो अगर आपको यहाँ पर मिस भी हो चुकी हो आपकी अपॉर्चुनिटी, फिर भी आपको एक बार फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप यहाँ पर बेच दो, उसके बाद तो फिर स्टॉक का क्या हुआ वो तो आपने यहाँ पर देख ही लिया। तो आपका रूल नंबर 1 क्या था कि यहाँ पर आपका स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई आपका सेम है, यानी कि कंपनी आपकी क्या है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप बहुत सही जगह पे आप यहाँ पर चल रहा है। आपका तो स्टॉक में आपको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना, यहाँ पर कंटिन्यू आपका जो है वो कर सकते हो। लेकिन आपका रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपका अगर 52 वीक आपका लो ब्रेक हो जाता है 52 वीक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है आपका कुछ लग रहा है। आप तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आप न्यूज़ देखिए कि यहाँ पर स्टॉक में क्या है, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कई लोग होते हैं इन्वेस्टर, तो वो क्या सोचते हैं कि हमने बस एक अच्छी कंपनी में पैसा लगा दिया ना, अब हमको देखने की क्या ज़रूरत है उसको क्या है रिजल्ट दे। तो यहाँ पर भी एक टाइम के लिए यस बैंक भी ऊपर जाने वाली कंपनी थी, तो ये बड़े लोगों ने यहाँ पर फाइनेंशियल देखना छोड़ दिया कि अब अच्छा ही तो परफॉर्मेंस दे रहा है तो और क्या चाहिए हमको। ये भी HDFC बैंक की तरह ही दिख रहा था। अगर HDFC बैंक दिखे, एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी HDFC बैंक भी ऐसा ही ऊपर चलने वाला स्टॉक है। वो यस बैंक भी उस टाइम ऐसे ही लग रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ तभी स्टॉक नीचे आया ना। तो वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर हर क्वार्टर के रिजल्ट भी देखने चाहिए, तो आपको यहाँ पर जल्दी एग्जिट करने का मौका मिला। अगर क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पे गड़बड़ आना शुरू हो जाती है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए एकदम से, तो आपको यहाँ पर जो है बच सकते हो। मतलब ये नहीं कि हर एक दो क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आया करके मतलब आप एग्जिट किए, नहीं, आपको उसके पीछे रीज़न पता लगाना है कि यहाँ पर क्यों रिजल्ट ख़राब आया है, क्यों नहीं है। जैसे कि अभी HCL टेक में हुआ, तो HCL टेक में क्या मामला हुआ कि यहाँ पर HCL अभी कोविड की वजह से बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो चुकी थी, मतलब जो सैलरी ठीक से नहीं दे पाए थे और कुछ भी नहीं था, उसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ने अभी 2021 में क्या किया ये वाले क्वार्टर में कि कंपनी जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनके सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, उनको बहुत ज़्यादा बोनस दिया, और उसका एक माइलस्टोन था कंपनी का। तो माइलस्टोन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बदले में कंपनी ने बोनस दिया बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो तो ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। तो यानी यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट है क्यों कम हुए हैं। यहाँ पर तो ये अच्छी बात है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर इतनी केयर कर रही है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम करेंगे और एक नया माइलस्टोन रखेगा तो उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी उतनी जी जान से और नेक्स्ट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है कि कंपनी किस ग्रोथ मोड में या फिर डाउन ग्रोथ मोड में है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको पता लगानी चाहिए। ये जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये थियरी है, वो आपको यहाँ पे ये 2 रूल जो मैंने आपको बताए, तो वो रूल आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। वो आपका बहुत ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर आपको बचा सकता है। अगर आपको यहाँ पे स्टडी नहीं की है फिर भी अगर आप सिंपली बस रूल को फॉलो कर ले अंधा बस, फिर भी आप यहाँ पर बच सकते हो। इसमें शायद यहाँ पर आप ये गलती भी कर सकते हो, जैसे कि अभी पेंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, तो यहाँ पर तो 52 वीक लो यहाँ पर टूट चुका था, तो आपने तो अच्छी कंपनी से एग्जिट कर दिया होता। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि अगर कुछ एक्सटर्नल यहाँ पर इश्यू नहीं है एक्सटर्नल, यानी कि अगर आप कोई सेक्टर में स्टॉक है, यानी कि HDFC बैंक यहाँ पर अगर इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर HDFC बैंक में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एग्जिट कर जाइए। अगर तो ये है कि पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है फिर तो यहाँ पर सब सारे स्टॉक ही यहाँ पर गिरने वाले, तो यहाँ पर एग्जिट करने का तो चांस ही नहीं होता। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हमारा ये पॉइंट था कि 52 वीक हाई वो ब्रेक होता है या फिर लो होता है, तब यहाँ पर अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल सकता है। ये एक तीसरा पॉइंट है हमारा कि हमको कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए पढ़ने के बाद। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर ये टाइम देखिए आप कि यहाँ पर उसका 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई ये था। तो जब भी एक आपका एक क्रूशियल लेवल जो है वो ब्रेक होता है उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। एक आपको रियल एकदम लेटेस्ट मैं दिखाऊं ना आप ये सब फालतू की बातें क्यों दिखाऊं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी IT यहाँ पर था, उसका यहाँ पर प्रीवियस लेवल था, तो यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये IT यहाँ पर ब्रेक हो चुका है।
अभी जस्ट अभी। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूव मिला है, और ये तो बस अभी ट्रेलर है। ये निफ्टी आईटी जो है उसका टारगेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको यहाँ पर जो है नियर फ्यूचर में आपको 30,000 तक में यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए आपको जो है देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर एक जाहिर सी बात है, अच्छा खासा मूवमेंट जो है आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे भी उसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था, जो आपको इतना अच्छा मूव जो है देखने को मिल गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो आई होप कि अगर आपको ये जो 52 वीक हाई, लो, ऑल टाइम हाई, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मेरी जो थियरी है उसके ऊपर, वो अगर आपको समझ में आई होगी और अभी तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, ताकि जो भी लोग जो सीरियसली यहाँ पर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, जो इसका मकसद यहाँ पर सिर्फ या फिर टिप लेना या फिर वो नहीं, उसको जेन्युइनली यहाँ पर सीखना है, तो वो मेरे कंटेंट में आपको मिल जाएगा। मेरे कंटेंट थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन ऐसे ही कंटेंट होते हैं मेरे, पूरे एग्जाम्पल के साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम्पल के साथ इजी एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।